गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग नई क्लास जो है ऑनलाइन के अंतर्गत आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने सिंथेसिस पढ़ाया था, तो सिंथेसिस में ही आपको सिंपल सेंटेंस का टॉपिक्स मैंने फिनिश कर दिया था। तो सिंपल सेंटेंस के बाद आपको कंपाउंड पार्ट आता है, जैसे कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है। तो सिंपल सेंटेंस के जैसे मैंने पार्ट बताए थे वो आप लोगों को रिवीजन कर लेना, समझ लेना उनको अच्छी तरीके से। इसके बाद आगे के पार्ट हम देखते हैं। सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने बताया था, कंपाउंड सेंटेंस और नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर जब हम लोग जोड़ते थे टू आर मोर टू सिंपल सेंटेंसेस मेक टू वन सिंपल सेंटेंस, क्रिएटिंग जैसे पार्टिसिपल बताया था, इन्फिनेटिव बताया था, जेरेंट पार्ट बताया था। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत भी हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। कंपाउंड का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कंपाउंड का मतलब था संयुक्त वाक्य। ठीक है, कंपाउंड का मतलब संयुक्त वाक्य। तो जब इस सेंटेंस को हम जोड़ रहे होते हैं या इन सेंटेंस को जब मिला रहे होते हैं तो इसमें भी तुम्हारे टू और मोर टू सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जब जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो प्रिंसिपल क्लास यानी कि एक प्रधान उपवाक्य होता है जो पहले आता है, और दूसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास को क्या बोलते हैं? समान पदी उपवाक्य। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? समान पदी उपवाक्य। ठीक है, तो और फर्स्ट जो पार्ट होता है वो प्रिंसिपल क्लास यानी कि प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो जो सेंटेंस दूसरा होता है, जो सेकंड सेंटेंस इसमें ऐड करते हैं, तो सेकंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैंने पार्ट बताया था, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? दूसरा सेंटेंस क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। जो प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड हो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत रखते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत सेंटेंस को जब हम जोड़ रहे होते हैं तो इसके चार पार्ट के अंतर्गत सेंटेंस को हम जोड़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट के अंतर्गत पार्ट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले कुमुलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन होगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होगा और इलेटिव कंजंक्शन होगा। तो कुमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत सेंटेंस को जब जोड़ रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कुमुलेटिव मतलब जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले वाक्य। जोड़ का मतलब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कर्ता ने एक काम किया उसके बाद किसी दूसरे वाक्य को करता है। जैसे कि राम वाज गोइंग टू मार्केट या राम वेंट टू मार्केट। जैसे राम बाजार गया एंड परचेज सम वेजिटेबल्स, और उसने सब्जियां खरीदी। इस वाक्य में क्या हो गया? राम के द्वारा पहली क्रिया हुई और उस क्रिया से रिलेटेड फिर दूसरे वर्ब को आप जोड़ देते हैं, तो ये कुमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आता है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब विकल्प तरह का देता है। ठीक है, ऑप्शनल टाइप का, जैसे पढ़ाई करो है ना, अन्यथा फेल हो जाओगे। तो इस तरीके से विकल्प बताने वाले कंजंक्शन आएंगे जब सेंटेंस को हम जोड़ रहे होते हैं, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंदर इससे बोलते हैं। एडवर्सेटिव मतलब क्या होता है? विरोध। ठीक है, इस तरीके से। और इलेटिव का मतलब क्या होता है? परिणाम बताने वाले सेंटेंस। तो इस तरीके से जब सेंटेंस को हम जोड़ रहे होते हैं, इन चार पार्ट को जो हम ऐड कर रहे होते हैं, इन सेंटेंस को फिर से हम लोग ध्यान कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस में जब हम सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं या वाक्य को जोड़ेंगे तो इसमें प्रधान यानी फर्स्ट सेंटेंस जो तुम्हारा आया होगा, और सेकेंड सेंटेंस को इसको हम ऐड करेंगे। तो सेकेंड सेंटेंस को जब इसमें ऐड करेंगे तो इसमें चार तरीके से ऐड कर सकते हैं, चार तरीके से वाक्य को जोड़ेंगे। अगर कुमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत है तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट पहली क्रिया को करेगा, उसके बाद दूसरी क्रिया को स्टार्ट करता है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? उसमें ऑप्शनल टाइप का देगा। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन के द्वारा इसको सेंटेंस जोड़ेंगे। या अगला क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसमें विरोध तरह का देगा। और रिलेटिव कंजंक्शन को मतलब लास्ट में इसमें हम परिणाम का रिजल्ट देखेंगे, या किसी सेंटेंस में ऐसा लगेगा जब ये जो वर्ब है वो उसके रिजल्ट के स्वरूप हुई है, तो रिलेटिव कंजंक्शन के द्वारा सेंटेंस को हम जोड़ेंगे। अब जरा इसके सेंटेंस हम लोग फॉर एग्जांपल से नोटिस करते हैं।